अब पिछले 1 मंथ से मैंने डिफरेंट कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, वो भी उस चैनल पे जिस चैनल पे 35,000 सब्सक्राइबर हैं एंड जो चैनल मोनेटाइज है। तो मैंने इस चैनल पे इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मैंने डिफरेंट एकदम कंटेंट मैंने क्यों चेंज कर दिया जो कि मेरे जॉनर से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पहले मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताता था कि कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे उसे एडिट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, एंड वो सब चीज़ छोड़ के मैं कहाँ इन भाग दौड़ में फंस गया, मैं कहाँ इस भीड़ में फंस गया जहाँ सब लोग वही कर रहे हैं। क्यों? आप लोगों ने भी काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, काफ़ी लोग गुस्से हैं कि भाई कितना बढ़िया ये पहले सिखा रहा था, अब ये मतलब वही करने लगा जो इंटरनेट पे आजकल सारे लोग कर रहे हैं। इवन मेरे इस चीज़ से मेरे घर वाले भी खुश नहीं थे कि क्यों हेट फैला रहे हो इंटरनेट पे। अब देखो, एक कंटेंट क्रिएटर जब 3 साल से मेहनत करे ना और उसे वो उस लेवल का ग्रोथ नहीं मिले जहाँ पर लोग क्रिंज चीज़ें करके और दूसरों को हेट फैला के ग्रोथ ले लेते हैं, और जबकि दूसरा बंदा काफ़ी मेहनत कर रहा है, चीज़ों को सिखा रहा है लोगों को, उस पर उतना ग्रोथ ना मिले तो शायद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई व्यूज़ के लिए तो लोग नाचते भी हैं, लोग बहुत न्यूडिटी फैला रहे हैं इंटरनेट पे, उससे भी व्यूज़ आ रहा है, वही कर तू। आई नो कि आप लोग सही सोच रहे हो, बट तुम ये चीज़ सोचो कि अगर 3 साल से एक ही चीज़ पे तुम मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ तुम्हें ना मिले, तो डिमोटिवेशन के साथ साथ तुम्हें डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी होगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रास्ता सही चूज़ किया है कि नहीं किया। और तुम्हारा एज भी साथ में बढ़ रहा है, तो कैसा फील होगा तुम्हें, ये बताओ पहले। देखो, इस जर्नी की शुरुआत मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से की थी, जब मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला था। और उस टाइम क्या था ना कि मतलब थोड़ा कम एज था, 18-19 साल का था मैं। तो क्या होता है कि 18-19 साल में लोग बड़े बड़े सपने देखने लेते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत मेहनत करना है। एंड इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अपनी शुरुआत की थी कि मुझे इससे ही बहुत कुछ करना है भाई, मुझे बहुत मेहनत करना है। तो मैंने नया नया फ़ोन लिया, उसी से मैंने एडिटिंग सीखी, उसी से मैंने कंटेंट बनाना सीखा और लोगों को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। बट जब धीरे धीरे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं थोड़े बहुत पैसे कमाया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। बट क्या हुआ, मतलब जब मैं फिर कंटेंट बनाना शुरू किया ना, तो मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया, मेरे वीडियो चल ही नहीं रहे थे। और जब वीडियो नहीं चल रहे थे, जिस कारण से मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गड़बड़ा गई, मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा था। जहाँ मैं वीक में एक वीडियो पहले अपलोड कर रहा था, वही मेरे मंथ तक वीडियो नहीं आ रहे थे, जस्ट बिकॉज कि मुझे कंटेंट में व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब देखो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट इसलिए बनाता है ताकि लोगों को उससे प्यार करें एंड उससे उसकी ग्रोथ हो। और जब वो चीज़ नहीं होगी तो तुम जो काम कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आएगा। वॉट तुम जो भी कुछ कर रहे हो, अगर तुमको धीरे धीरे जब उस चीज़ से उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम सोच रखे हो, तो शायद तुम्हें वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आया। एंड मेरे साथ ही वही हो रहा था। एंड मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैं मतलब लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि मैं रास्ता सही चूज़ किया हो कि नहीं किया हो, क्योंकि मेरे घर में कोई भी कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, मैं अकेला था। एंड सारे लोग मेरे एज में धीरे धीरे वो जॉब ले रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, जिस कारण से मुझे और ज़्यादा डिमोटिवेट मैं होने लगा। एंड मैं मतलब अपने चैनल को और बर्बाद करने लगा। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरा डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, मैं फिर भी कंटेंट बनाता था, मतलब मंथ में भी बनाता था, बट कंटेंट मैं बनाता था। मुझे एक थोड़ी सी आस थी कि कोई तो कोई वीडियो मेरा फिर से चलेगा, फिर तो लोग पसंद करेंगे। बट ये चीज़ हो नहीं रहा था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर प्रेशर आने लगा, क्योंकि देखो एज मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो घर वाले भी बोल रहे थे कि इतना दिन से मेहनत कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ट्राई छोड़ो यार। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ किसी के लक में नहीं लिखा रहता, हो सकता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बट वो चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं है, शायद नहीं मिले, यही घर वाले सोच रहे थे। अब ऐसा नहीं कि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कर रहे थे सपोर्ट, बट फिर भी उनको लग रहा था कि इतना मेहनत कर रहा और इसको उस लेवल का नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देना चाहिए, कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। बट मेरे मन में उम्मीद थी। फिर मैं घर छोड़ के चला आया कोलकाता। मैंने सोचा चलो यहाँ शांति से मैं काम करूँगा, थोड़ा मेंटल स्टेट मेरा ख़राब चल रहा था, मेंटल स्टेट मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कंटेंट के बारे में कि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, कि मैं कुछ नया क्या बना सकता हूँ, क्योंकि सब चीज़ मैंने सिखा दिया है, मैंने एडिटिंग बता ही दी है। और ऊपर से जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मुझे नए थॉट भी नहीं आ रहे थे। एक टाइम होता है ना कि जब आपका अच्छा वक्त चलता है, उस टाइम आपके पास पैसे भी आते रहते हैं, आपके पास नए नए आइडिया आते हैं, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं। बट जब आपका डाउनफॉल होता है ना, सब आपको निगेटिव ही बोलेगा कि अब तुम्हारे कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा और तुम छोड़ दो ये चीज़। एंड वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था, मेरे पास पैसे भी मैं उतना अच्छा कमा नहीं रहा था।
और जिस कारण से मैं धीरे धीरे मेरा और डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इस स्थिति के साथ मैंने सोचा कि यार देखो, ऐसे तो हाथ पाँव मारने से होगा नहीं, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए ताकि मुझे वो चीज़ बनाने में मज़ा आए एंड शायद लोग पसंद करें। बट मैंने ट्राई किया वो चीज़, मैंने एक्सपोज करना लोगों को शुरू कर दिया, और यूट्यूबर्स को या फिर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस चीज़ को मैंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और पिछले 1 मंथ में मैंने 5 वीडियो बनाए और 5 वीडियो में से मेरा कोई वीडियो नहीं चला, उल्टा मुझे और हेट मिलने लगा। लोग यही चीज़ बोल रहे थे कि भाई इससे अच्छा तो तुम भी टिकटॉक बनाना शुरू कर दो, लोग जो कर रहे हैं वही करना शुरू कर दो अगर तुम्हें व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा ख़राब लग रहा था। ऊपर से मेरे घर वाले सोचने लगे कि मैं हेट फैला रहा हूँ यूट्यूब पे। पहले ही तुम्हारा सही था, मेरे घर वाले ये बोल रहे थे कि जो तुमने इज्जत कमाई है वो भी तुम गवा दोगे, बस इन सब कारणों से, कंट्रोवर्सी के कारण से। जिस कारण से मैंने फिर से वो 5 वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी। और मैं इस स्टेट में आ गया हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, लोगों को क्या पसंद आएगा। क्योंकि मेरे जॉनर में जो भी कंटेंट बना रहे थे ना, उन्होंने भी चेंज किया है। बट हाँ, उनने टेक वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अगर वो फोटोग्राफी से सिखा रहे थे तो उन्होंने एआई वाले वीडियोस ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपने जॉनर से कनेक्टेड थे, लेकिन मैं पूरा डिफरेंट जॉनर शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज कि मुझे खुद बनाने में मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और उल्टा यही हुआ कि फिर से लोग मुझे हेट करना शुरू कर दिए। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अब मुझे इतना पता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटेंट फिर से बनाऊंगा, चाहे जो मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे 1 साल और लगेगा, मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि होगा। क्योंकि अगर भगवान, मतलब इस स्टेज में मुझे जब 35,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात होगी जो मैं कर लूँगा। तो आप लोग प्लीज़ जो सपोर्ट एंड प्यार दे रहे थे वो चीज़ देना छोड़ना मत। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ सिखाने वाला ही कंटेंट बनाऊं, मैं कुछ एडुकेटेड कंटेंट ही बनाऊं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। शायद मैं कंटेंट क्रिएशन के ही रिगार्डिंग कंटेंट बनाऊंगा, कि जैसे मैं पहले सिखाता था कि कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे स्टोरी टेलिंग करना है, उसी के ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे कोई यूट्यूबर ग्रो करता है, कैसे क्या करता है। मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी फिगर आउट ही कर रहा हूँ, बट मैं कंटेंट बनाऊंगा। तो आप लोग जैसे प्यार दे रहे थे, देते रहना। एंड ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था आप लोगों के साथ। मैं सोच रहा था कि ये सब बातें बोल के मैं थोड़ा अपना मन हल्का करूँ। जैसे प्यार दे रहे थे देना। एंड बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग 100 के सब्सक्राइबर हिट करें। बहुत स्लो है बट होगा जरूर। बट इस डाउनफॉल से मुझे एक बात तो समझ आ गई, जब भी तुम्हारी लाइफ में डाउनफॉल होगा ना भाई, तुमको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। तुम्हें खुद काम करना होगा, खुद पे काम करना होगा। एंड अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको कभी डाउन नहीं करना है। मैंने ये चीज़ सीख लिया। क्योंकि जब डाउनफॉल होता है ना, तो तुम्हारे घर वाले भी सोचते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है। जो चीज़ तुम अच्छे कर रहे थे उस चीज़ के बारे में भी निगेटिविटी तुम्हारे अंदर लोग देखने लगेंगे कि तुम ही ने एक मंथ बैठ के कंटेंट नहीं बनाया, इसीलिए तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है ना। बट तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या चल रहा है ना, उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। जब तुम्हारा डाउनफॉल है तो तुमको खुद पे विश्वास रखना है। तुम्हारे कोई साथ नहीं देने वाला, सब तुमको बोलेंगे कि छोड़ दो। एंड मेरे साथ वही हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, बट मुझे ये चीज़ तो सीखने को मिली है।